राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन के जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध नवा अध्याय श्लोक संख्या 6 से पाठ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो अक्सर हम इन ऐसे श्लोकों को ध्यान नहीं देते। उसकी उस श्लोक के ऊपर थोड़ी देर रुक के अपना चिंतन उसकी ओर नहीं बढ़ाते। पीछे जो कहा मैंने आपको सुनाया था साक्षी को लेकर के, मेरे मन के भगवान साक्षी हैं, मेरी बुद्धि के भगवान साक्षी हैं, मेरे चित्त के भगवान साक्षी हैं, मेरे अहम के भगवान साक्षी हैं। तो मैं इन भगवान से ऐसे जो साक्षी ही है मेरे कर्मों के, मेरे मन के भी साक्षी हैं, मेरे विचार के भी साक्षी हैं, मेरे बुद्धि के किस ढंग की मेरी बुद्धि है उसके भी साक्षी, और मेरा अहम कैसा है उसके भी साक्षी। तो उनसे मेरा क्या छिपा हुआ है ये विचार करो। तो जब उनसे कुछ छिपा ही नहीं हुआ तो हम ये संसार में अपने जो कर्मों को किससे छुपाते है ना। कि प्रत्यक्ष है ये बात, ये भगवान तो प्रत्यक्ष है, तुम्हें ही समझ नहीं आ रहे, और तुम्हारे हर बात को वो जानते हैं। और इसी बात को आज ये यहाँ पे पुष्ट हो रही है। क्या पुष्ट हो रही है, कैसे हो रही है, ये सुनिए आप। आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। राम राम जी महाराज जी, आपका म्यूट हो गया। अच्छा जी।
म्यूट कैसे हो? अब खुला म्यूट। और ये म्यूट वैसे आप लोग भी शायद खोल सकते हैं मेरी उसी पे टिक करके। हाँ, अनिल जी तो खोल ही सकते हैं। उसके ऊपर जहाँ मेरा है ना उसमें शायद आप दबाएंगे तो खुल जाएगा। नहीं होगा तो फिर मुझे बता दीजिए। तो देखिए श्लोक कितना एक बड़ा बहुत ही गहरा श्लोक है और बात को जो रहस्य को खोलने वाला है। प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। अगर भगवान चेतनता ना दें तो फिर वो जड़ ही रहेंगी। तो प्रत्यक्ष है ना। देखिए एक मेरे सामने एक लाइट चल रही है तो उसमें लाइट नहीं रहती तो बल्ब ऐसे ही रहता है। तो उस बल्ब जो है वो कुछ देख नहीं सकता। एक प्रकार से ऐसा विचार करते हैं बल्ब कुछ देख नहीं पा रहा जब लाइट नहीं है। जब लाइट आती है तो बल्ब कुछ देख पाता है। तो देख कौन रहा है? लाइट ही देख रही है। बल्ब उसका यंत्र है। तो हमारी मेरी इंद्रियों को आप ही चेतनता देते हैं। भगवान हमारे इतने करीब हैं, इतने साथ हैं, फिर भी हम भगवान को ढूंढने जाते हैं। बात को समझना है क्या बात है। ढूंढते क्या है कहीं और। इसलिए शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। बहुत गहराई से एक एक श्लोक देखना चाहिए। मैंने भी कई बार भागवत जी देखा होगा लेकिन अब की बार कुछ भागवत जो पढ़ रहा हूँ उसमें कुछ पहले से अलग है। तो सहज ही ऐसे श्लोकों पे ध्यान अधिक जा रहा है। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों मैंने और पांच इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों को पांच ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों को एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। प्राण भी आपके बिना कुछ नहीं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। ये है अंतर्यामी का स्वरूप। पूछे तो अंतर्यामी क्या है? ये है अंतर्यामी। भगवान आप एक ही हैं परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर महदादि में बुद्धि आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। प्रपंच को आपने रचा। ओहो, ठीक है। इस खिड़की खुल गई, हवा तेज चल रही। तो इस रचना तो आपके ही द्वारा हुई है। माया शक्ति में कौन? माया शक्ति को भी बल देने वाला कौन है? भगवान।
तो अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अंतर्यामी क्या है ये तो समझ आ गया आपको। ओहो, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। अंतर्यामी बहुत खतरनाक हो गए, हवा तेज चला रही, हवा रूप में आ गए। जी, राम राम। और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। फिर से सुनिए, मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसको पूरा ध्यान दें ताकि अद्भुत बात समझ में आ जाए। भगवान आप एक ही हैं, माने एको हम द्वितीय नास्ति, कुछ ऐसा है। मैं एक ही हूं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से, ऐसी जो माया शक्ति है जो अनंत गुणमयी है। राम राम। बंद करना ही पड़ेगा, ज्यादा तूफान आ गया। थोड़ा रुको एक मिनट। राम राम। किधर? जय सीता। तो भगवान की जो ये स्थिति है, भगवान स्थिति नहीं, माया की जो स्थिति है वो अनंत गुणमयी है। इसे तो त्रिगुणात्मक हम मानते हैं ना, सत्व रज तम बली माया। तो कहते हैं नहीं, अनंत गुणमयी है। इसलिए पंडित राजा राम मिश्र जी से सुना था कि भगवान की महिमा नहीं, माया की महिमा भगवान भी नहीं जानते। इसका अर्थ क्या है कि तो ठीक ही है कि भगवान की माया की जो महिमा है वो बड़ी है, लेकिन सारी महिमा वो भगवान की ही। अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादी संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में, इंद्रियादि जो हैं असत गुण है, उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। इंद्रियादि गुण हमको सत्य लग रहे हैं, जो हमें दिखे ना उसको हम मानते ही नहीं है, जो दिखता है उसी को मानते हैं, वही सच मानते हैं। जो सुनाई देता वही सच मानते हैं, जो स्वाद आता है उसी को सच मानते हैं, स्पर्श होता है तो उसको सच मानते हैं।
जो स्मेल होती है तो उसको ही सच मानते हैं। ऐसा है ना, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के कहते हैं ये इंद्रियादि असत गुणों में, ये सत नहीं असत है, गुणों में। फिर इन असत इंद्रियादि के जो गुण के जो देवता हैं, देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती, ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में भासती। तो आंखों के देवता अधिष्ठात्र जो है वो सूर्य है, इस तरह कानों के हैं, और ये सब नासिका के कानों के अश्विनी कुमार हैं। अग्नि है, जीवा के स्पर्श के वायु देवता हैं। इसलिए ये जो जो भास रहे हैं, आप ही अलग अलग होकर के भास रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार, उपाधि होता है कोई, एक उपमा शब्द भी होता है ना, उप शब्द भी होता है। तो थोड़ा इससे लेंगे, उसका भाव लेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाधि है। तो इंद्रियों की उपाधियां अलग अलग हो गई, देखना सुनना इत्यादि, ये उपाधि। तो तरह 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 की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। कोई टेढ़ी है, कोई सीधी आग, जो अलग अलग लकड़ी में। तो टेढ़ापन ये भी उपाधि, सीधापन ये भी उपाधि, छोटापन, लंबापन, चौड़ापन, जो भी हो बने अग्नि का, सब उपाधि। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा। इस जगत को फिर से नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से, आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से, फिर से ध्यान दें, दिए हुए ज्ञान से, ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा गया। इसको अपने को नहीं, जगत को देखा किसने? ब्रह्मा ने। इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा। दीन बंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता? ऐसे अंतर्यामी को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे करुणामय को कोई कैसे भूल सकता? कृतज्ञ कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है? कृतज्ञ तो नहीं भूलेगा, कृतज्ञ भूल जाएगा। प्रभु, इन शवतुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला
इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। इन शवतुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से, इंद्रियां होती हैं और उसके विषय जो होते हैं, इंद्रिय हो गई आंख, मानिए इससे पांच ज्ञान इंद्रिय, इससे एक आंख इंद्रिय है, तो उसका विषय क्या हुआ? देखना। इंद्रिया इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख, सुंदर कुछ दिख गया, प्रकृति सुंदर दिख गई तो सुख हुआ। उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विशेष सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई। उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई। जो लोग इस विशेष सुख के लिए ललायित रहते हैं, भाई हम लड़ क्यों रहे हैं, हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हम राग द्वेष क्यों कर रहे हैं, हम इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, इतने सुखी क्यों हो रहे हैं? कारण है विशेष सुख की चाह, विशेष सुख के लिए ललायित रहते हैं। और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के लिए, जो आपकी उपासना है, सेवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई। अन्य उद्देश्य यही होता है। वही, इस जन्म में तो पैसे कम मेरे जीवन में आए, जो जो चाहिए था पूरा नहीं हुआ, पुण्य करता हूँ और फिर अगले जन्म में मुझे बहुत कुछ मिलेगा, ये हुआ अन्य उद्देश्य। इस भाव से जो आपकी उपासना करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। बुद्धि रुक जाती है, ऐसा श्लोक है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, जैसे आप मीरा जी का चरित्र सुन रहे हैं अभी, आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की
तलवार काटे डालती है, फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, समय की तलवार, काल की तलवार, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले, स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले, जिसने स्वर्ग की कामना की होती है उसको स्वर्ग मिलता है, और विषयों में वो खूब अभ्यास कर लेता है। वहां तो और तो कुछ है नहीं, वहां विषयों का ही अभ्यास होगा। उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले, पुण्य खत्म हो जाते हैं तो गिरा दिया जाते हैं, फिर जन्म होता है। गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। कौन सा सुख। आपके चरण कमलों का ध्यान, आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद होता है, और वो सुख, ये जो इंद्रियों में सुखी हैं उनको कदापि नहीं मिल सकता। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है। श्लोक संख्या 10 हो गई, यही विश्राम करते हैं, समय खूब हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय